हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर शर्मा में आपका स्वागत। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ यह जॉन किट्स के एक बहुत ही बढ़िया पोएम है। जॉन किट्स जो रोमांटिक एज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, महानतम कवियों में उनकी गणना होती है। दो ही लिव्ड ओनली फॉर 26 ईयर्स, केवल 26 साल की उम्र तक ही जीवित रहे, बट ही वॉज गॉड गिफ्टेड पोएट। And the title of the poem is La Vallée Dame Sans Mercy. It is a ballad. You know ballad? Ballad means lokagit. In fact, ballads are narrative stories in verse. वो कविता तो होती है बट वो पूरी कहानी को दिखाती है, पोएम के माध्यम से स्टोरी को दिखाती है। La Vallée Dame is a French लैंग्वेज का एक लाइन है। अर्थ बता देता हूं। द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। द ला मीन्स द Belle, beautiful, dame, lady, sans, without mercy. एक दयाहीन सुंदर नारी। It is the title of the poem, The Beautiful Lady Without Mercy. It is a story, एक कहानी है, and it has a total 12 stanzas. कुल 12 इसमें पद्यांश हैं। Starting 3 stanzas, शुरुआत के जो 3 stanzas हैं एक क्वेश्चन हैं और बाकी जितने स्टांजा हैं 9 है वो आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन कौन करता है, आंसर कौन करता है, पूरी बात को आप सुनिए। उससे पहले मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊं, समरी स्टोरी का बताऊं, उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। In fact, John Keats loved a girl, Fanny Brown. In fact, he had the disease of TB, जिसे हम कहते हैं tuberculosis. He was tubercular person. उनको टीबी की बीमारी थी। उनके भाई भी इस बीमारी से मर चुके थे। He was hopeless, felt weakness, कमजोरी थी, hopeless थे। But when he got the love of Fanny Brown, फैनी ब्राउन का जब उन्हें प्रेम मिला, it worked for him like a tonic and he maintained himself. He was very happy, enjoying his life. Fanny did not know about the disease of the poet. कवि की बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। When she came to know that he was a tubercular person, she left him and ran away. भाग खड़ी हुई। बिकॉज टीबी की जो बीमारी है, तबीयत जिसे कहते हैं, कि काफी उस समय फेटल डिजीज हुआ करती थी। अब तो नॉर्मल हो गई है, कोई मरता नहीं अगर वो ढंग से ट्रीटमेंट करता है तो। उस समय फेटल डिजीज थी, अगर किसी को पकड़ लेती है तो मर ही जाता है। एंड शी लेफ्ट। इट वॉज ए ग्रेट शॉक टू द पोएट। कवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। He found himself helpless, अपने आप को असहाय पाता है, hopeless हो जाता है। Slowly started decreasing, और धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। Ultimately 26 years में ही मर जाता है। After leaving, छोड़ने के बाद, when Fanny had gone from his life, the poet wrote a ballad, एक लोकगीत लिखा। इन दिस बैलेड ही डिस्क्राइब्स फाइनी ऑफ फेयर हु इज वेरी ब्यूटीफुल बट सी डिसिप्स अदर्स इन हर लव। सुंदर तो है बट सी इज मर्सीलेस
एंड डिसीव्स अदर्स, दूसरों को धोखा देती है। इमेजिनेशन पूरी है, कंप्लीट इमेजिनरी स्टोरी है, बट यू विल फाइंड दैट इट इज रियल स्टोरी। पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, लेकिन आपको लगेगा ये कहानी नहीं है बल्कि एक घटना है। और क्या है पूरी कहानी, ध्यान से समझिए। उसमें कभी क्या दिखाता है, एक सरदार है, नाइट, इनफैक्ट नाइट कौन है, द पोएट इज इन डबल रोल, कवि डबल रोल में है। ही इज आस्किंग क्वेश्चन एंड ही इज आंसरिंग क्वेश्चंस, प्रश्न भी पूछ रहा है और आंसर भी दे रहा है। तो सरदार है, सी द नाइट ही मीट्स अ लेडी, द लेडी इज वेरी ब्यूटीफुल। लेडी कौन है, इनफैक्ट सी इज फैनी ब्राउन, बट यहाँ क्या दिखा है कवि ने, सी वॉज अ फेरी, वेरी ब्यूटीफुल फेरी, बहुत सुंदर परी थी। ही मीट्स दैट लेडी, फॉल्स इन लव, द लेडी अल्टीमेटली चिट्स हिम, लिविंग हिम स्लीपिंग ऑन द कोल्ड हिल, सी रन्स अवे, भाग जाती है। द नाइट इज when he gets up, he finds himself alone, he is very sorrowful and he started looking for the lady, उस महिला को ढूंढना शुरू कर देता है। अब कविता को समझिए। The night is wandering in search of the lady and fairy, in fact who was that lady, she was Fanny Brown. An unknown person asks the reason of wandering, the night tells him everything, the whole story, nights tell him, पूरी स्टोरी नाइट उसको बताता है, एक एक स्टोरी बताता है कि व्हाट हैपेंड। एक एक स्टांजा मैं आपको बताऊंगा पूरा। तीन, मैंने कहा ना शुरुआत के 3 स्टांजा क्वेश्चन है, जो अननोन पर्सन आस्क्ड द नाइट एंड रेस्ट 9 स्टांजाज आंसर्स बाय द नाइट। नाइट जो है पूरे आंसर्स देता है, वो बताता है कि व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, व्हाई ही इज वैंडरिंग हिदर एंड दिदर। ही टेल्स दैट ही इज वैंडरिंग द सर्च ऑफ ए लेडी हु हैड चीटेड हिम, जिसने उसे धोखा दिया है, उसी को ढूंढ रहा है। तो अब एक एक स्टांजा मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और देखिए। अब हम पहला स्टांजा पढ़ के आपको बता रहे हैं। पहला स्टांजा, अननोन पर्सन आस्क्स द नाइट, सरदार से अज्ञात आदमी, वास्तव में अज्ञात आदमी कौन है, पोएट है। नाइट कौन है, पोएट, पूछता भी है आंसर भी देता है। पूछ रहा अननोन पर्सन, ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पैरेलली लॉइटरिंग, ओ नाइट एट आर्म्स, हथियारबद्ध सरदार, alone and pallid, you are alone and you look pale, you look tired, तुम दुखी लग रहे हो, you are wandering here and there, तुम इधर उधर घूम रहे हो। ये सरदार एक मिडिल युग की जो है शाही वंश के लोगों को पद मिलता था। तो कह रहा है कि why you are wandering here and there, you look pale, your appearance, जो तुम्हारा वेशभूषा एकदम पीला दिख रहा है, तुम दुखी दिख रहे हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वाई यू आर वैंडरिंग एलोन, कि तुम अकेले क्यों घूम रहे हो। वाई यू लुक सो ट्रबल्ड, सेज हैज विदाउट फ्रॉम द लेक, सेज जो घास है, फ्रॉम द लेक झील में जो घास है, हैज बीकम ड्राइड, व्हाइट हो गई है, सूख गई है। नो बर्ड सिंग, पक्षी भी नहीं गा रहे हैं। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी कोल्ड, ठंडी पड़ने वाली है, मौसम बिगड़ने वाला है। तो कह रहा बहुत ठंडी पड़ने वाली है। बर्ड्स हैव लेफ्ट द एरिया, बर्ड्स हैव माइग्रेटेड, पक्षी माइग्रेटेड कर गए हैं, छोड़ करके इस जगह से चले गए हैं। बट यू आर वैंडरिंग हियर एंड देयर, लेकिन तुम इधर उधर घूम रहे हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, what is the reason of your wandering here and there, and why you are wandering alone, why you look so troubled, तुम इतने परेशान क्यों घूम रहे हो। and you are sitting on a horse, you have
आर्म्स वीपन्स, तुम्हारे पास हथियार भी है, घोड़े पर बैठे हो, इधर उधर घूम रहे हो, कैन यू टेल मी? इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द अननोन पर्सन टू द नाइट. Second stanza. Oh, white cannel the night at arms, so haggard and so vegan, the squirrel greenery is full and the harvest done. Oh, what can ail the night at arms, oh night. The same question है. With weapons, हथियार बद्ध सरदार, so haggard, so oh vegan, you look so haggard, इतने डिस्टर्ब लग रहे, you look disturbed, you look tired, तुम इतने दुखी लग रहे हो, थके लग रहे हो. एंड द स्क्वायरल ग्रीनरी इज फुल, गिलहरी का भी खाद्यान्न भरा हुआ है. स्क्वायरल छोटा सा प्राणी है, जब उसे पता चला कि जाड़ा आने वाली है, बरसात आने वाली है, द स्क्वायरल हैज फिल्ड इट्स ग्रेनरी, अपने खलिहान को भर लिया है, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए. फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप, हार्वेस्ट इज डन, फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स, किसानों ने फसल काट लिया है. एट यू आर वैंडरिंग हियर एंड देयर, फिर भी तुम घूम रहे हो, क्यों? व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? फिर से देखिए. ओ व्हाट कैन नील द नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो विगन. ओ नाइट विद आर्म्स, टेल मी, बताओ. व्हाई यू लुक सो टायर्ड, व्हाई यू लुक सो मिजरेबल. द स्क्वायरल हैज फिल्ड इट्स ग्रेनरी, फार्मर्स हैव क्रॉप्ड, फार्मर्स हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप. एट यू आर वैंडरिंग हियर एंड देयर, तुम इधर उधर घूम रहे हो. कैन यू टेल मी द रीजन ऑफ योर सारो, द रीजन ऑफ योर वैंडरिंग एमलेसली, निर्देश घूमने का रीजन बता सकते हो. ये दूसरा स्टांजा था. अब थर्ड स्टांजा को आप देखिए. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheeks a fading rose, and fast withered too. I see a lily, मैं देख रहा हूँ. Your face, your eyebrow has become white like a lily, कुमुदनी जैसा चेहरा सफेद, माथा सफेद हो गया. There is no rosiness on your face, चेहरे पर कोई गुलाबीपन नहीं दिख रहा. With anguish moist and fever dew, और क्या दिख रहा है? एंगिस मोइस्ट, योर बॉडी इज परस्पायरिंग, शरीर पसीने पसीने हो गया है. फियर ड्यू, और बूंदे दिखाई दे रही है, ओस की, जैसे ओस की बूंदे होती है, ड्यू शबनम की बूंदे होती, उसी तरह से का. यू लुक इन टेंशन, योर बॉडी इज परस्पायरिंग, ड्रॉप्स ऑफ स्वीट कैन बी सीन ऑन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदे दिखाई दे रही हैं. फोरहेड हैज बिकम व्हाइट लाइक ए लिली, लिली जैसा तुम्हारा चेहरा सफेद दिख रहा है. एंड ऑन दाई चिक्स, और तुम्हारे गाल पर फेडिंग रोज, योर चिक्स आर बिकमिंग व्हाइट, रोजीनेस फ्रॉम योर चिक्स इज फेडिंग, फेडिंग माने क्षय होना, समाप्त होना. रोजीनेस इज चीकिंग, रोजीनेस इज डिसअपियरिंग, चिक्स से, गालों से रोजीनेस समाप्त हो रहा है. फास्ट विदर टू, तेजी से. योर फेस इज बिकमिंग व्हाइट, इट इज फेडेड, चेहरा मुरझाया हुआ लगता है. कैन यू टेल मी द रीजन ऑफ योर डिसअपियरिंग रोजीनेस फ्रॉम योर चिक्स, फ्रॉम योर फेस, तुम्हारे चेहरे से गुलाबीपन समाप्त हो रहा. यू लुक टायर्ड, यू लुक मिजरेबल, यू आर वैंडरिंग हियर एंड देयर अलोन, यू हैव आर्म्स, कैन यू टेल मी द रीजन, क्या कारण बता सकते हो. दीज आर 3 क्वेश्चंस मेड बाय द अननोन पर्सन टू द नाइट. सरदार से वह अज्ञात व्यक्ति 3 प्रश्न करता है. अब वह उत्तर देगा. ध्यान देखिए. I met a lady in the midst, full beautiful, a fairy child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were white. Lady, the knight answers, he met a lady. वो कहता है मैं मिला एक महिला से. लेडी मतलब समझ रहे, पढ़ी लिखी जेंटल महिला को लेडी कहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को जेंटलमैन कहते हैं. मैन एंड वुमन आम आदमी और औरत को कहते हैं. तो कहा कि सी वाज लेडी, वो एक पढ़ी लिखी सज्जन महिला लग रही थी. आई मेट हर इन द ग्रास लैंड, मिट्स माने ग्रास लैंड, मेरी मुलाकात उसकी ग्रास लैंड में हुई. फुल ब्यूटीफुल, सी वाज फुल ऑफ ब्यूटी, और सौंदर्य से भरी हुई थी. सी वाज वेरी ब्यूटीफुल.
a fairy child. She was so beautiful that she looked like a child of fairy. परी के बच्ची जैसी लग रही थी। परियों की हमारी कल्पना होती है कि परियां बहुत ही सुंदर होती हैं, तो she was like the child of a fairy. परी के बच्ची जैसी लगती है। बच्चा तो सबका अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मतलब है she was young beautiful lady who was like a fairy, जो परी जैसी थी। her hair was long, she had long hair, उसके बड़े बड़े बाल थे, लंबे बाल थे। her foot was light, she was not fat, उसके पैर हल्के थे। हल्के का मतलब ये मत समझिए तो पोलियो मार दिया था उसके पैर में, लकवा हो गया था इसलिए हल्का था। she was not fat, she was slim, वो स्लिम थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब मैं समझिए कि जंगली। वाइल्ड से मतलब है हर आइज वर वेरी ब्यूटीफुल, हर आइज वर अट्रैक्टिव एंड रोमांटिक, उसकी आंखें रोमांटिक थी, अट्रैक्टिव थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। फिर से देखिए टू द फर्स्ट आंसर, स्टोरी शुरुआत यहीं से होती है। द नाइट टेल्स द अननोन पर्सन दैट ही मेट लेडी in the grassland. The lady was very beautiful. She was so beautiful that she looked like the child of a fairy. Her hair was long. She had long hair. Her foot was light. She was not fat. She was slim, and her eyes were wild. Her eyes were romantic. Her eyes were very attractive and beautiful. Next stanza. I made a garland for her head. कहता है कि नाइट कहता मैंने एक गजरा बनाया, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गजरा बनाया, फॉर हर हेड, उसके बालों के लिए। आई मेड ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स टू डेकोरेट हर हेड, उसके सिर में लगाने के लिए, सजाने के लिए गजरा दिया। ब्रासलेट्स टू आई गेव हर, ब्रासलेट्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों का कंगन दिया। आई गेव हर फ्रैग्रेंट जोन, आई गेव हर स्वीट सेंटेड गर्डल बेल्ट, उसको करधनी दिया मैंने, सेंटेड करधनी, इट मीन्स इट वाज आल्सो मेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की बनी हुई, मैंने करधनी उसे दिया। सी लुक्ड एट मी व्हेन द नाइट हैड गिवन ऑल दीज थिंग्स टू हर, जब सरदार उसे सब कुछ दे चुका था तब उसने सी लुक्ड एट मी, मुझे ऐसे देखा, एज शी डिड लव, को मुझसे प्रेम करती थी। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने सिसकियां भरी, मतलब क्या, सी सॉफ्ड इन लव, प्रेम में सिसकियां भरी। सी सेड समथिंग इन लो साउंड ऑफ लव, प्रेम में कोई धीरे सी आवाज में उसने कहा। सी शोड हर फीलिंग्स फॉर द नाइट, सरदार के लिए उसने अपने प्रेम को दिखाया। इसे देखिए, द नाइट गेव अ गार्लैंड टू डेकोरेट हर हेयर, एंड ही गेव हर bracelets of flowers, he gave her girdle, zone या belt of sweet scented flowers. Then the lady looked at the night with her romantic mood, romantic eyes, and made sweet moan, and she sobbed in love, और प्रेम में उसने सिसकियां भरी। इसका मतलब ये निकला कि she said something in low sound of love, प्रेम की भाषा में धीरे से उसने कहा। दैट सी आल्सो लव्ड द नाइट, वो भी सरदार से प्रेम उतना ही करती थी एज द नाइट लव्ड हर। नेक्स्ट स्टैंजा। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेड, एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग। आई सेट हर, मैंने बैठा लिया, ऑन माई पेसिंग स्टेड, उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। माई हॉर्स वॉज रनिंग फास्ट, घोड़ा मेरा तेजी से दौड़ रहा था। आई मेड द लेडी सिट ऑन माई हॉर्स, अपने घोड़े पर बैठा लिया। नथिंग एल्स सा, एंड वी डिड नथिंग, हमने कुछ नहीं किया, एल्स सा, कुछ भी नहीं देखा, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं देखा, मतलब क्या, द होल डे दे पास्ड वैंडरिंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूमने में पूरा दिन ही बिता दिया। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, एंड सिटिंग ऑन द हॉर्स, सी बेंट, झुक जाती थी, साइड लॉन्ग लेफ्ट राइट, सी बेंट राइट, सी समटाइम्स बेंट लेफ्ट, कभी बाएं झुक जाती थी, कभी दाहिने झुक जाती। सिंगिंग ऑन द हॉर्स, एंड सिंग, और गाती थी, फेरीज सॉन्ग, परियों का गीत गाती थी। परियों का गीत से मतलब क्या है, सी सैंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ी ही
रहस्यमयी मेलोडियस स्वीट मिस्टीरियस सॉन्ग्स, रहस्यमयी मधुर गीत गाती थी। दस दे पास्ट द होल डे, इस प्रकार दोनों ने पूरा दिन बिता दिया। फिर से देखिए, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग। वी sat on the horse, I made the lady sat on my horse, and we did nothing, and sitting on the horse we wandered here and there the whole day, for sidelong would she bend, because she was sitting on the horse, she bent to and fro, left and right, and sang mysterious sweet songs, and thus we passed the whole day। इस प्रकार हमने पूरा दिन बिता दिया। पूरी स्टोरी की तरह है ये पोएम, कि बैलेड है तो लोकगीत में ऐसे ही पूरी कहानी की तरह बताया जाता है। ध्यान से देखिए, इजी पोएम है इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत हो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइज, देन द लेडी फाउंड मी, मेरे लिए प्राप्त किया, ढूंढा, मतलब क्या, सी गेव मी, उसने मुझे दिया, द रूट्स, जड़ को दिया, रिलाइज स्वीट, very tasted, sweet in taste, roots of the trees and the plants she gave, उसने बड़ा ही मधुर टेस्टी जड़ दिया पौधों की, एंड हनी वाइल्ड, और उसने हनी वाइल्ड दिया, वाइल्ड हनी मतलब क्या है, दिव्य शुद्ध ताजा शहद दिया, क्योंकि जंगलों में शुद्ध शहद मिलता है, मधुमक्खियां होती है, मार्केट में तो आपको जो मिलता है आर्टिफिशियल मिलता है। सी गेव मी वाइल्ड हनी, प्योर हनी, फ्रेश हनी, एंड मन्ना डिव, और दिव्य भोजन दिया। मन्ना डिव कहते हैं डिवाइन फूड को, दिव्य भोजन। ये धर्म की बातें हैं, धर्म ग्रंथों में ऐसा जिक्र है दिव्य भोजन का, तो मैं उस कथा को नहीं बताना चाहता, बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो दिव्य भोजन दिया। दूसरी तरफ समझिए, मन्ना ड्यू का मतलब क्या, ड्यू माने ओस होता है, सबनम। तो ऐसे ऐसे फ्रूट्स उसने दिए होंगे जो जंगलों में पड़े हुए थे, ओपन में पड़े हुए थे, जहाँ ओस पड़ती है, पानी पड़ता है, धूप पड़ता है, और प्राकृतिक रूप से वो पके हुए थे, एकदम टेस्टी थे। बात ही समझ में हो सकता है कि सी गेव हिम फ्रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट्स, जैसे रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट, बड़े टेस्टी रूट्स दिया, प्योर हनी दिया, एंड डिवाइन फ्रूट, दिव्य भोजन दिया होगा, दिव्य फल दिया होगा। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टैंड शी सेड, एंड व्हेन शी हैड गिवन द नाइट ऑल दीज थिंग्स, जब इन सारी चीजों को सरदार को दे चुकी थी, तब श्योर इन लैंग्वेज, उसने एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में, एक विचित्र भाषा में, उसने अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज्ड बाय द फेरी, फेरी ने एक बड़ी अजीब भाषा का प्रयोग किया। एंड शी सेड टू द नाइट दैट आई लव द ट्रू, आई लव यू ट्रू, रियली आई लव यू, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। सी एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर द नाइट, उसने सरदार के प्रति अपने प्रेम को दिखाया। फिर से देखिए, शी फाउंड में रूट्स ऑफ रिलाइज स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, शी गेव द नाइट रूट्स विच वर वेरी टेस्टी, एंड शी गेव हिम honey which was pure and fresh, she gave him divine food, and then she expressed her feelings of love to the night that she really loved him, सच में उनसे प्रेम करती थी। अब अगला स्टैंजा देखिए, she took me to her elfin grot and there she wept and sighed full sore। अब उसके बाद सी टुक द नाइट टू हर एल्फिन ग्रॉट, सरदार को अपने एल्फिन ग्रॉट रहस्यमयी गुफा में ले गई। द केव वाज वेरी मिस्टीरियस, बड़ी रहस्यमयी गुफा थी। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, एंड आफ्टर रीचिंग द केव सी स्टार्टेड वीपिंग, सी वाज साइंग विद फुल सोर, दुखी होकर के आहें भरने लगी। सी स्टार्टेड सॉबिंग इन द केव, गुफा में पहुंच के रोना शुरू कर दिया उसने। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड एंड वाइल्ड आइज विद किसेज फॉर व्हेन शी स्टार्टेड वीपिंग, जब वो रोने लगी द नाइट सेज, तब सरदार कहता है सेट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, मैंने उसकी आंखों को, वाइल्ड वाइल्ड आंख मतलब हर रोमांटिक आइज, अट्रैक्टिव आइज,
with kissed for, I kissed her eyes 4 times, मैंने 4 times किस किया, and then I closed her eyes, उसकी आंखों को बंद कर दिया। ध्यान समझिए, the lady took the knight to her elfin grotto, and there she wept and sighed full sore. She took the knight to her mysterious cave. In the cave she started weeping, and she was sighing, और आहें भरने लगी। शी स्टार्टेड सॉबिंग। सीइंग हर दिस कंडीशन द नाइट क्लोज्ड हर रोमांटिक आईज आफ्टर किसिंग 4 टाइम्स। 4 बार किस करने के बाद उसकी आंखों को बंद कर दिया। एंड देयर, अगला स्टांजा है 9th है, एंड देयर सी लल्ड मी स्लीप। उसके बाद उसने क्या किया, लल्ड मी स्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड आह ओ बिटाइड। उसके बाद एंड देयर शी लल्ड, सी सैंग ललबाई, उसने लोरी गाना शुरू कर दिया। माँ मदर गाती है बच्चे को सुनाने के लिए। सी सैंग ललबाई एंड मेड मी स्लीप, और मुझे सुला दिया। व्हेन आई स्लेप्ट, जब मैं सो गया, तो आई ड्रीम्ड, आई सा ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा। आह ओह बिटाइड, एंड द ड्रीम वाज सो फियरफुल दैट, ओह ओ बिटाइड, मेरा तो सत्यानाश हो गया। द ड्रीम वाज कर्स टू द ड्रीम, का उस सपने का ही सत्यानाश हो, मैं तो बर्बाद हो गया। द ड्रीम वाज सो फियरफुल, इतना भयानक सपना था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, जो लास्ट वाला अंतिम सपना, मतलब जो ताजा ताजा सपना मैंने देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर मैंने जो देखा, उस सपने ने मुझे बर्बाद कर दिया। सत्यानाश उस सपने का। पूरी कहानी बता रहा है कि एंड देयर शी लल्ड मी, एंड इन द केव द लेडी स्टार्टेड, द फेरी स्टार्टेड सिंगिंग एंड मेड मी स्लीप, और मुझे सुला दिया। व्हेन आई वाज स्लीपिंग इन द केव देयर आई ड्रीम्ड, तो मैं सपना देख रहा था। आई ड्रीम्ड सो फियरफुल, इतना भयानक सपना देखा। आह वो बिटाइड, कुछ सपने का ही सत्यानाश हो। कर्स टू दैट ड्रीम, द लेटेस्ट ड्रीम, द लेटेस्ट ड्रीम, ताजा ताजा मैंने सपना देखा। एवर ड्रीम, जो कभी मैंने उस सपने पहाड़ी पर देखा। एंड कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी पर, जहाँ जिस गुफा में ही वाज लिविंग स्लीपिंग इन द केव विद द लेडी, विद द फेरी, उस फेरी के साथ मैं सो रहा था। और मैंने उस सपना देखा। वास्तव में फेरी कौन है? वो फेरी फैनी ब्राउन है, जो प्रतीक है। और वो सरदार कौन है? कवि जॉन किट्स खुद है। का जो मैंने सपना देखा, द ड्रीम रूइंड मी, मुझे बर्बाद कर दिया। सपना क्या था वो देखिए। आई सा पैल किंग्स प्रिंसेस टू पैल वॉरियर्स दैट पैल वेयर दे, और का मैंने जो सपना देखा, आई सा पैल किंग्स, पीले पीले राजाओं को देखा, प्रिंसेस को देखा, पैल वॉरियर्स, योद्धाओं को देखा, डेथ पैल वेयर दे ऑल, सब पीले पीले दिख रहे थे। मतलब क्या है? आयशा किंग्स, आयशा प्रिंसेस, मैंने राजाओं को देखा, राजकुमारों को देखा। आयशा वॉरियर्स, योद्धाओं को देखा। ऑल दीज पर्सन्स लुक्ड पैल, ये सब लोग पीले दिख रहे थे। और कैसे पीले थे? का डेथ पैल वेयर दे लुक्ड लाइक डेड पर्सन्स, जैसे कोई मर गया हो, मर जाता है, जानते ना कि रोजीनेस समाप्त हो जाता है चेहरे से, पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। पॉइजन से मरता है तो ब्लैक हो जाता है, बट ऐसे मरता है तो रोजीनेस समाप्त हो जाता है। तो ऑल लुक्ड डेड लाइक डेड बॉडीज, सब दिख रहे थे जैसे कि वो डेड बॉडीज की तरह दिख रहे थे, सब मरे हुए दिख रहे थे, सभी लोग दिख रहे थे। दे लुक्ड एज पैल एज डेड बॉडी, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। एंड दे क्राइड एज सुन एज दे सा द नाइट इन द केव, जैसे उन्होंने उस सरदार को उस केव में देखा, नाइट को देखा। दे ऑल क्राइड, किंग्स प्रिंसेज एंड वॉरियर्स ऑल क्राइड, सभी लोग चिल्ला पड़े। का कि ला बेले डैम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रॉल, ओ नाइट, ओ सरदार, the beautiful lady without mercy, means this cruel beautiful lady hath thee in thrall, has taken you in her captivity, तुमको अपनी जाल में फंसा ली, अपने गिरफ्त में ले ली। You cannot escape from here, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। Because
वी आर द विक्टिम्स ऑफ दिस लेडी, हम सभी इस महिला के शिकार हैं। ये कमेंट कवि ने किस पर किया? फैनी ब्राउन पर किया। जिस प्रकार फैनी ब्राउन ने मुझे छोड़ दिया, उसी प्रकार से उसने कहा कि बहुत तेरे लोगों को ठगा होगा, चीटिंग किया होगा, जैसे इस फेरी ने प्रिंसेस के साथ किया, किंग्स के साथ किया, वॉरियर्स के साथ किया। तो ही सेज दैट फैनी हैड डन सो, फैनी ने भी यही किया होगा। फिर से देखिए, I saw pale kings, princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, La belle dame sends mercy, hath thee in thrall. I saw in the cave pale warriors, pale princes, pale kings, all looked like dead bodies, and they all cried to see me, मुझे देखकर seeing me, they all cried that, वो सभी चिल्लाए, the cruel lady has captured you, इस निर्दयी ब्यूटीफुल लेडी ने तुम्हें गिरफ्त में ले लिया है, you are in her captivity, तुम अब उसके बंधन में हो। उनकी कंडीशन क्या है ये देखिए, उस सपने के बारे में बताता। आई सा देयर, और मैंने क्या देखा? द नाइट सा देयर स्टार्ब्ड लिप्स इन द ग्लूम, देयर वाज ग्लूम, डार्कनेस इन द केव, गुफा में अंधकार था, डिम लाइट थी। आई सा इन दैट डिम लाइट, उस डिम लाइट में मैंने देखा, आई सा देयर स्टार्ब्ड लिप्स, देयर लिप्स वेर स्टार्विंग, होठ ड्राई दिख रहे थे, भूख से, जैसे कोई मर जाता है तो भूख से मरते हुए ओठ दिख रहे थे। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, एंड हॉरिड वार्निंग, एंड दे लुक्ड वेरी हॉरिबल, बड़े भयानक लग रहे थे। दे वर वार्निंग मी, मुझे जैसे लगा कि चेतावनी दे रहे थे। फियरफुल ड्राई लिप्स वेरी वार्निंग मी, गैप्ड वाइड, मुंह खुले हुए थे, भयानक लग रहे थे, सूखे हुए होठ थे, मुंह खुले हुए थे। लुक्ड वेरी फियरफुल एंड वार्निंग मी, मुझे चेतावनी दे रहे थे। दैट यू आर इन द कैप्टिविटी ऑफ द लेडी, तुम इस लेडी के कैप्टिविटी में हो। वाचिंग दिस फियरफुल ड्रीम आई गॉट अप, मैं उठ बैठा। आई अवोक, मैं उठ बैठा। फाउंड मी हियर, और मैं अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड आई फाउंड दैट द लेडी हैड चीटेड मी, महिला ने मुझे ठग दिया है। शी हैड गॉन लिविंग मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ करके चली गई थी। फिर से देखिए, द नाइट सेज, सरदार कहता है, दैट इन हिज ड्रीम ही सा द किंग्स, वॉरियर्स एंड द प्रिंसेज, दैट दे लुक्ड स्टार्विंग, देयर लिप्स वेर ड्राई एंड वाइड ओपेंड, दे वर वार्निंग में, मुझे चेतावनी दे रहे थे। वॉचिंग दिस फियरफुल ड्रीम आई गॉट अप एंड आई फाउंड माई सेल्फ एलोन ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर मैं पाया, अकेले पाया, द लेडी हैज गॉन। अब हम लास्ट स्टांजा में पहुंचते हैं, और हमारा प्रश्न क्या था कि अननोन पर्सन आस्क्स, अननोन पर्सन पूछता है नाइट से, व्हाई आर यू वैंडरिंग हियर, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो। व्हाट इज योर सारो, कैन यू टेल मी, अब नाइट बता रहा है, एंड दिस इज व्हाई, यही रीजन है, आई सोजर्न हियर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। अलोन एंड पायलली लॉइटरिंग, आई एम लॉइटरिंग हियर एंड देयर अलोन, मैं अकेले इधर उधर घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज विदाउट फ्रॉम द लेक, पहली लाइन में ही लिखा हुआ था। एंड नो बर्ड सिंग, जैसे पहले स्टांजा में था, का नो बर्ड्स सिंग, द बर्ड्स हैव लेफ्ट द एरिया, पक्षी इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। द सेज, द बुश हैज ड्राइड फ्रॉम द लेक, जो बुशेज हैं वो सूख चुके हैं झील से। बर्ड्स हैव लेफ्ट द एरिया, इट इज गोइंग टू डार्क टू कोल्ड, ठंडा पड़ने वाला है। दे हैव माइग्रेटेड, वो छोड़ करके इस जगह को चले गए हैं। एट आई एम स्टेइंग हियर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। बिकॉज आई एम वैंडरिंग इन सर्च ऑफ दैट लेडी, मैं उस महिला की तलाश में हूँ। हु हैज चीटेड मी, जिसने मुझे धोखा दिया है। शी हैज लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ करके चली गई है। आई एम सर्चिंग दैट लेडी, पे पूरी कविता समाप्त हुई। तरह ये पोएम कंप्लीट हुई। पूरा स्टांजा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ।